हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के साथ एक सिगरेट पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूं। आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो मैंने पिछले वीडियो में इस कुर्ते का कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाई थी, बड़ा प्यारा ये बनके तैयार हुआ था। ज़रूर देखें आप, आजकल वैसे भी कॉर्ड सेट बहुत चल रहे हैं। इसमें मैंने एक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर की है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे पैंट काट के दिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से। ना कोई पल्ला आपको पीछे का बड़ा काटना है, ना ही कोई छोटा बड़ा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरा एक्सेल साइज़ है, आप लार्ज हैं, तब भी आप यही नाप रख सकते हैं। बस इलास्टिक चेंज कर लें, थोड़ी सी कम कर लें। तो चलिए फैब्रिक दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है 2 मीटर का, मतलब ये 2.25 मीटर है। 4 मीटर पूरा फैब्रिक लिया था, जिसका मैंने पूरा कॉट सेट बनाया है। तो कुर्ती में तो कम गया, तो यहाँ पैंट में 2.25 मीटर लग जाएगा फैब्रिक। एक पॉकेट भी मैं यहाँ पे लगा के दिखाऊंगी। अभी देखिए विड्थ दिखा रही हूँ इसकी 43.5 इंचेस इसकी विड्थ है, जिसमें से हम स्लीव भी निकालेंगे, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई में से हमें स्लीव भी निकालनी है। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये मैंने कुर्ती बनाई थी, तो इसमें जो लाल पट्टी लगी है वही लाल पट्टी ही हम पैंट में भी लगाएंगे। ज़्यादा नहीं, 2 इंच की चौड़ी हम काटेंगे और लंबाई तो उस कपड़े की है ही इतनी कि इसमें एक ही पट्टी में काम हो जाएगा। अभी देखें, फ़ोल्ड कर लें आप इसको। 2.25 मीटर फैब्रिक है, फ़ोल्ड कर लें और फिर डबल फ़ोल्ड कर लें, मतलब 4 फ़ोल्ड में हमें इसे रखना है। बाकी बचा हुआ फैब्रिक जो है ना, उसकी स्लीव कट हो जाएगी। तो अभी आप इसकी चौड़ाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सेट करके रखें आप इसको कि कितना कपड़ा आपको चाहिए है। मेरा 40 साइज़ है, मैंने आपको फाइनल बताया भी है कि कितना हिप राउंड आपका होगा, तो ये इतना आप मोड़ेंगे तो परफेक्ट आएगा। तो यहाँ मैंने 14 इंच पे मोड़ लिया है, एकदम अच्छे से आई थी। सिगरेट पैंट है ना, तो चिपक के ही आनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ से खुला साइज़ है, साइज़ खुला नहीं है, यहाँ से कपड़ा खुला है। तो बस एक स्ट्रेट लाइन लगाई मैंने कपड़े को सीधा करने के लिए। अब हम यहाँ पे इलास्टिक के लिए मार्जिन ले लेंगे। तो इलास्टिक के लिए आप अगर अलग से लगाना चाहते हो तो आधा इंच मार्जिन लें। अगर आप बेल्ट अलग से लगाना चाहते हो तो मैं तो हमेशा इसी में लगाती हूँ, तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। 1 इंच की मैं यहाँ पे इलास्टिक डालूँगी, ठीक है। तो 1 इंच हम इंची टेप को इस लाइन से ऊपर रखेंगे और आसन का निशान लगाएँगे। तो यहाँ मैं आसन जो है लंबाई में 14.5 इंच ले रही हूँ। मैं हाई वेस्ट पहनती हूँ, आप नहीं पहने हैं हाई वेस्ट तो आप 13.5 भी ले सकते हैं। तो फिलहाल 14.5 हमने ले लिया। अभी देखिए जो आर्म होल की गोलाई करेंगे ना, तो वो 2 इंच पे करेंगे। आपका साइज़ थोड़ा-सा ज़्यादा हो तो आप 2.5 पे कर लें और डबल एक्सेल हो तो 3 पे कर सकते हैं। तो ये जितना भी मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ, आपने मेरा साइज़ देखा हुआ है, मुझे पहने देखा है, बिल्कुल परफेक्ट आई थी, ठीक है। लास्ट में और थोड़ा एक्सप्लेन करती चलूँगी कि क्या आप करें और क्या नहीं। तो अभी देखें ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैं नाप रही थी कि कितना आ रहा है। अब थोड़ा-थोड़ा मार्जिन भी हमारा चला जाएगा सिलाई में। तो ये सिलने के बाद हमारा 11.25 आएगा। तो अब बस इसको 11.25 को हम ऐसे 2 फ़ोल्ड करेंगे, फिर हम 4 फ़ोल्ड कर लेंगे। तो 45 इंच इसका घेरा आ रहा है हमारा हिप राउंड। तो आप अपना नाप लें हिप राउंड कितना आ रहा है, लूज़िंग भी सब इसी में ही ऐड है। सिलने के बाद ये 45 इंच की गोलाई इसकी आएगी। मैंने मतलब बैठे हुए पे भी फ़ोटो खिंचाया है ना, तो परफ़ेक्ट आया था। अभी देखें सेंटर निकाल रही हूँ। आसन के कॉर्नर से हमने इसको रखा है, सेंटर निकाल लिया है। ठीक है, सेंटर बहुत ज़रूरी है हमें यहाँ पे निकालना। जो सेंटर हम यहाँ निकालेंगे 7 इंच का आया, वही सेंटर हम नीचे भी निकालेंगे। जैसे कि पैंट की कटिंग होती है ना कि हम सेंटर को ही मेजरमेंट में लेते हैं और उसी पे ही कटिंग करते हैं, तो यहाँ वही नाप चल रही है। अभी मैं कोई भी पल्ला पीछे का जैसे बड़ा काटते हैं वो नहीं काट रही हूँ, सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। बस ये है कि प्लाज़ो जब काटती हूँ मैंने घर में, तो ऐसे नहीं काटती हूँ, वन साइड से ही कटिंग-वटिंग कर लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ जो नाप आपको दिखा रही हूँ, पहना देखा है आपने, बिल्कुल वैसे ही रख लें। अभी देखें यहाँ एक आसन के पास से सीधी लाइन मैंने खींच दी है एक नाप लेने के लिए। अभी यहाँ मैं पॉकेट लगाऊँगी ना, तो मैं उसका मेज़रमेंट आपको दिखा रही थी कि बेल्ट हम लगाएँगे, उसके बाद बेल्ट की 2.5 इंच की हमने निशान लगाया था, उसके बाद मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और फिर उसके बाद मैं जेब के लिए निशान लगाऊँगी। अच्छा, आप 3 इंच नहीं रखना चाहते हैं, 2.5 रख लें, 2 रख लें, ठीक है? मैं थोड़ा-सा बढ़ा के रखती हूँ क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मेरी पॉकेट थोड़ी दब जाती है, तो इसीलिए मैंने 3 इंच रखा है। आधा-आधा इंच यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे हम, निशान लगा लेंगे। ये हमारा पॉकेट का यहाँ पे मुँह खुलेगा, तो उसकी यहाँ पे मार्किंग चल रही है। तो आप पॉकेट नहीं लगाएँगे तो बस छोड़ दें इसको, ये निशान वगैरह छोड़ दें, सिंपल वहाँ से कटिंग हो जाएगी आपकी। अब देखें
सेंटर ले रहे हैं ना हमें पैचा आप कितना रखना चाहते हैं, आप वो डिसाइड रखें। यहाँ मैंने 6.5 इंच का पैचा तैयार किया है और बीच से मैंने इसे मोड़ा है ना, तो ये 3.25 इंच आ रहा था। तो 3.25 इंच आ रहा है, तो सेंटर की लाइन जो खींची हुई है, वहाँ से हाफ 1.25 इंच इस साइड, हाफ 1.25 इंच उस साइड, ऐसे करके हम सेंटर में 6 इंच का पैचा ले लेंगे, मार्किंग कर लेंगे उसकी। तो यहाँ क्या है ना, हम लोग जब इस तरीके से काटते हैं तो कहीं पे भी झोल नहीं आता है, कहीं पे भी ऊँचा-नीचा नहीं होता, जैसे कि मेरा परफेक्ट आया है। मतलब इतनी मज़ेदार बनी थी ये पैंट कि बड़ा अच्छा लगा था मुझे तो पहनने के बाद। अभी देखिए मैंने यहाँ पे डेढ़ इंच मार्जिन भी एक्स्ट्रा का ले लिया है, वो क्यों लिया है बताती चलूँगी आपको, आप भी ज़रूर ले लें। बाय चांस थोड़ी बहुत टाइट होती है या फिर लूज़ करना पड़े तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे लेंथ इसकी ली है 37 इंच, मैं लिखती भी जा रही हूँ, थोड़ा-सा फ़ास्ट निकल रही हूँ बोलने में, लेकिन मैं यहाँ लिख भी रही हूँ, तो एक्स्ट्रा का फैब्रिक हमारे पास 4.25 इंच का बच रहा है, तो सफिशिएंट है इतना फैब्रिक। आप पैंट लंबी करना चाहते हो ना, तो बाद में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैं आसन से निशान लगा रही हूँ, कहाँ? जो हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंच का लिया था, उसकी मार्किंग की थी, वहाँ पर, ठीक है? ये एक्स्ट्रा का अभी मैंने ले लिया है, उस साइड भी हम ले लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने इसलिए भी लिया है कि कल को मैं घर में इसको ड्रेस को निकाल लूँगी ना घर में पहनने के लिए, तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे लूज़िंग चाहिए पैंट में, तो इसलिए मैंने इसको इतना मार्जिन दिया है। आप कहीं आने-जाने में ही कोई कपड़ा पहनते हो तो आप पहन सकते हैं ऐसी फिटिंग की पैंट, लेकिन घर में नहीं पहन सकते। घर में अगर मैं इस फिटिंग के साथ पालती मार के बैठूँगी ना, तो बैठ नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैंने इसे लूज़िंग दी है कि मैं इसको लूज़ तो कर सकूँ कम से कम प बाकी टाइम पहनने के लिए। इसलिए आप नहीं देना चाहते हो तो आप ना दें, वरना 1 इंच की तो देना ही पड़ेगी आपको। मैंने डेढ़ इंच दी है। ठीक है, अभी देखिए मार्क लगा लिए हैं, दोनों फिटिंग का भी निशान लगा लिया है और एक्स्ट्रा का भी निशान लगा लिया है। यहाँ मार्किंग आपको हल्की दिख रही है, मैं थोड़ा अभी आपको पास से भी दिखाऊँगी, ठीक है? अब मैं तो काट रही हूँ, पता नहीं चलता है कि कैमरे में इतना साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी यहाँ देखें आप, 6 इंच का पैचा है, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा है, दोनों तरफ बताती जा रही हूँ आपको। 4.25 इंच की एक्स्ट्रा की फैब्रिक ली है हमने। अब ये देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम इस तरीके से। ये चौड़ाई ले ली है, इसी का सेंटर हमने कर लिया था। यहाँ पे आसन है हमारा 2 इंच का, लंबाई हमारे आसन की 14.5 इंच है। अब ये पॉकेट का निशान है, वो हमारी बेल्ट का निशान है। ठीक है? इस तरीके से। आई होप आप समझ रहे हो, मैं समझा पा रही हूँ आपको। अभी देखिए कटिंग कर ले रहे हैं, कोई पल्ला पीछे का बड़ा नहीं कटा है, फिर से बता रही हूँ, लेकिन फिटिंग क्या परफेक्ट आई थी। अब क्या है ना, मैंने इसमें फिर आगे कोई झोल नहीं करा है कि आपको कटिंग ये दिखाई है, सिल के कुछ और दिखा दिया हो। जैसा आप मुझे पहना देख रहे हैं वैसे ही फिटिंग आई थी, जो निशान लगे हैं, मैंने आगे आपको स्टिच करके भी दिखाया है कि मैं देखिए इसी पे ही सिलाई चला रही हूँ, तो बिल्कुल वैसा ही आया था। अब देखिए जहाँ-जहाँ हमने निशान लगा रखे थे ना, कट लगा लेंगे ताकि हमारे चारों पल्ले में कट आ जाए। तो उससे क्या है, पल्ले जोड़ते टाइम हमें आसानी रहती है। मैंने इसमें एक साइड पॉकेट लगाई है, वो आपको आगे काट के दिखाऊँगी टेबल पे मैं। अभी देखें, मैं अक्सर ना रुमाली लगा लेती हूँ पैंट में। पैंट हो अगर बहुत लूज़ प्लाज़ो है तो नहीं लगाऊँगी, लेकिन ये फिटिंग का हमारा पैंट है ना, तो इसमें तो आप लगा लें तो कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगी। तो अभी आपको रुमाली भी काट के दिखा रही हूँ। कई लोगों को ऐसा है ना कि नहीं आती है काटना, तो उनके लिए ये मैं दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। अच्छा देखिए, रुमाली का कोई मेजरमेंट नहीं है ख़ास कि आप इतने इंच ही रखेंगे, लेकिन फिर भी आपको आसानी रहे तो मैं यहाँ नाप लिख भी रही हूँ, बता भी रही हूँ कि 2.25 इंच की चौड़ाई नीचे के हिस्से की लेंगे। कपड़ा 4 फ़ोल्ड में रखा है हमारा, ठीक है ना? तो वो ज़रा खुल के और चौड़े में आ जाएगा अभी, और 6 इंच की आप लंबाई ले लें, क्योंकि जॉइंट भी होता है ना ऊपर और नीचे, तो ले दे के ये लगभग 4 और 5 के अंदर ही बचती है। बहुत छोटी ना काटें आप रुमाली को। ये देखिए बिल्कुल तिकोना कोन शेप जो होता है ना, वैसे ही कटती है, कोई झंझट की इसमें बात नहीं है। आप अगर रुमाली लगाएँगे ना, तो उतना कपड़ा हमारा और खुल जाएगा। अब देखिए कंफर्टेबल तो यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा। देखिए कितना कपड़ा चौड़ा हो जाता है। अब नीचे से आपकी फिटिंग रहेगी तो बहुत अच्छा मतलब बन के आएगा ये आपका। आप लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएँ। अभी देखें पॉकेट की कटिंग आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। पॉकेट कई तरीके से लगती है, मैं जैसे लगाती हूँ वो दिखा रही हूँ आपको, ठीक है? 2 फ़ोल्ड का हमने ये फैब्रिक ले लिया है, 2 फ़ोल्ड में है, साइड से खुला है दोनों तरफ, तो हम इसे अभी स्टिच कर लेंगे। 16 इंच इस कपड़े की लेंथ थी, मुझे चाहिए है 14 इंच की लेंथ। तो पॉकेट के लिए आप इतनी ही लंबाई ले लें, क्योंकि थोड़ा-सा हमारा ऊपर बेल्ट के अंदर भी कपड़ा जाता है और फिर सिलाइयाँ भी लगती हैं नीचे, और फिर आप हाथ डालें तो अच्छा खासा हाथ जाना चाहिए। अभी देखें एक तरफ 7 इंच का निशान लगाया है, एक तरफ 6 इंच का निशान लगाया है, दोनों को
सीधी लाइन करते हुए जोड़ देंगे, इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। 1 इंच आधा-आधा इंच तो हमारा फैब्रिक जुड़ने में ही चला जाता है। तो अभी यहाँ इस तरीके से देखें, जो ऊपर से निशान लगा रही हूँ ना, थोड़ा-सा राउंड जैसे हम स्लीव कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल वही मैंने शेप दिया है, बस 1 इंच का ही डाउन करा है। ये हिस्सा हमारा पॉकेट में नीचे को आएगा जहाँ पे हम हाथ डालेंगे। तो ये शेप देना बहुत ज़रूरी है, तो आप ध्यान रखें इस बात का। अभी देखिए पॉकेट की कटिंग हमने कर ली है और अभी मैं इसको रुमाली का आपको दिखा रही थी कि हमने फ्रंट साइड में पॉकेट लगती है, ये आप ध्यान रखिएगा। रुमाली दिखा रही हूँ फिलहाल। एक पल्ला हटा लिया है, रुमाली का चौड़ा वाला साइड हम नीचे को रखेंगे और इसे एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। आप जब भी रुमाली लगाएं नीचे से स्टार्ट करें, ऊपर से ना करें, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉकेट का जो खुला वाला हिस्सा है ना वो स्टिच करूंगी और आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारी पॉकेट आनी है। तो पॉकेट मेरी खुली हुई है, तो आपकी सिली हुई होगी तो आप डायरेक्ट लगाएँगे, वरना मैं अभी आपको सिल के दिखाऊँगी, ठीक है? इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पे स्टिच कर ली है। अब इसके बाद मैं रुमाली लगा के दिखाती हूँ आपको, फिर हम पॉकेट बनाएँगे। ये देखिए, ऐसे खुली-खुली भी लगती है लेकिन मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ बहुत उसमें, तो मैं यहाँ पे सिल लेती हूँ। अभी देखें, रुमाली लगा लेते हैं पहले। तो ये चौड़ाई वाला हिस्सा है हमारा गोल वाला, ये चौड़ाई को चौड़ाई से मिलाते हुए एक के ऊपर एक रखेंगे हम और पक्की सिलाई लगाएँगे। आप यहाँ पे डबल स्टिच कर लें और इसके ऊपर आप डबल स्टिच लगाएँ। मैंने आपको इसमें एक ही बार लगा के दिखाई है, लेकिन बाद में मैंने डबल कर ली थी, ठीक है ना? अभी देखिए, कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे, एक के ऊपर एक, ज़रा भी कोई भी कपड़ा आगे-पीछे ना हो, आप बराबर सिलाई लगाएँ। यहाँ देखें, इस तरीके से। मैं भूल गई थी, मैंने आपको दिखाने के चक्कर में इसे एक ही बार सिलाई लगाई और दिखा दिया, तो एक ही बार नहीं लगेगी, 2 बार यहाँ पे पहले सिलाई लगेगी। अब देखिए इतना कपड़ा खुल गया हमारा, अब आप आगे का ही दूसरा पल्ला उठा लें, मतलब आप कोई भी पल्ला चाहे आगे का चाहे पीछे का कोई भी पहले सिल लें। अब देखें जैसा कि हम आसन जोड़ते हैं ना, ऊपर से दूसरा पल्ले को जोड़ते हैं जब, वैसे ही जोड़ेंगे। बस अब हम दूसरे पल्ले को रुमाली के साथ जोड़ देंगे यहाँ पे, बस इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। रुमाली नहीं लगाते तो पूरा आसन जैसा गोलाई में दिख रहा था वैसे आप जोड़ देते, लेकिन रुमाली लगाई है तो आप रुमाली के साथ जोड़ेंगे और पक्की सिलाई लगाएँगे। मैंने यहाँ आपको 2 सिलाई लगा के दिखा दी थी, मुझे याद आ गया था ना इसलिए। यहाँ देखें, अच्छा ये मैं अंदर का वो दिखा रही थी, मार्जिन चाहे तो बाहर को कर दें, चाहे आप अंदर को कर दें, बस आप फैब्रिक को बराबर रखें, ठीक है ना? कोई सिमटें नहीं आनी चाहिए और एकदम बराबर रखते हुए आप इसे थोड़ा-सा भी कपड़ा मतलब कम पड़ रहा हो ना, तो अगले कपड़े को आप खींच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप छोटा-बड़ा सिल दें, ठीक है? थोड़ा-सा तो खींच सकते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने काटी बराबर है ना, तो आएगी भी बराबर। अभी देखें डबल स्टिच कर रही हूँ मैं इसके ऊपर। अब देखिए रुमाली लग गई है, खुल गया है कितना कपड़ा, पहनने में बहुत अच्छी आई थी। ठीक है ना? तो आप भी ज़रूर लगा लें और आराम बहुत रहती है। अभी देखिए पॉकेट लगाती हूँ, उसका निशान लगा रखा है पॉकेट का। ये हमारी पॉकेट हो गई, तो चौड़ाई वाला हिस्सा नीचे रहेगा, पतला वाला हिस्सा ऊपर रहेगा जो 6 इंच का था। अब इसे कैसे रखना है, कैसे लगाना है, वो आपको बता रही हूँ। देखिए ये बेल्ट वाला हिस्सा हम मोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? तो उसका मैंने निशान लगा लिया। अब पॉकेट उठाएँगे तो हम इसे जो पहले मार्किंग करी थी ना 2 इंच की, उतना, उतना ऊपर रखें आप। मतलब ले दे के बात ये है कि इस पॉकेट को बेल्ट के अंदर दबाना है आपको, ठीक है ना? दबाएँगे ही, आप रेडीमेड कपड़ों में भी देखेंगे कि पॉकेट दबी हुई ही होती है, ठीक है ना? अभी देखिए मैं पॉकेट को दबाने के बाद 3 इंच का निशान लगा रही हूँ, उसके बाद में फिर से 6 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब क्या है ना, मैंने आपको बताया मेरी पॉकेट हमेशा दब जाती थी, ठीक है? तो आप अगर इतना निशान नहीं लगाना चाहते हैं 3 इंच का, बेल्ट के बाद 3 इंच का नहीं लगाना चाहते तो आप कम कर लें, ढाई लगा लें, 2 लगा लें, ठीक है ना? तो इसलिए वो आपको बता रही थी, बस हमारा 6 इंच का तो जो हमने खोला है ना, वो 6 इंच का ही रहना चाहिए। अभी देखिए अब बता रही हूँ आपको कि आप इतना ना खोलें, आप यहाँ से खोल लें। बहुत आसान है लगाना, बस आप 1-2 बार समझ जाएँगे तो लगा लेंगे और कई तरीके होते हैं लगाने के, तो आप आराम से लगा सकते हैं। अभी देखिए जो मार्किंग की थी ना, उस पे मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से। ये कपड़ा हमारा बस इतना ही सिलाई में जाएगा, जैसे कि हमने पॉकेट का जो निशान लगा रखा था, हाफ इंच बेंडे में और फिर लंबाई में खींचा था ना 6 इंच का, बस जो मार्किंग की थी वैसे ही सिलाई लगा ली है हमने, ये देखिए यहाँ पर। अब क्या है, इस पॉकेट को हमें पलटना है तो हम इसके कॉर्नर को कट कर देंगे, ठीक है? अभी मैं कॉर्नर बता रही कि आप 2 तरीके से काट सकते हैं, या सीधा-सीधा काट लें या फिर आप तिरछा काट लें।
दो तरीके से आप काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ सीधा काटा है, लेकिन यहाँ मैंने कॉर्नर पे एकदम कट नहीं करा है, तो क्या हुआ है ना, फिर से मुझे एक बार कट और करना पड़ा है, वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी आप नाखून से कपड़े को इस तरीके से थोड़ा सा सीधा कर लें। अब देखिए जो कट करा था उसको बाहर निकालेंगे इस तरीके से। कट लगाते हैं ना तो कपड़ा यहाँ से फ्री हो जाता है, तो आप आराम से इसको पलट सकते हैं पीछे से। अब एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे इसको फिक्स करने के लिए। जैसा ये दिख रहा है ना एल शेप में, थोड़ा थोड़ा आधा आधा इंच बाहर को कपड़ा निकल रहा है। अभी देखिए मैं कट लगा रही हूँ फिर से, क्योंकि ये पलट नहीं पा रहा था। तो कॉर्नर बस हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बाकी आप हिस्सा काट दें। ठीक है, जब काट देंगे तो ये अच्छे से पलट जाएगा। अब पलट जाएगा, आप चाहें तो फिनिशिंग के लिए यहाँ प्रेस भी कर सकते हैं। मैंने प्रेस नहीं करी है, मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। जैसा शेप आ रहा है ना वैसे ही आप यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बता भी रही हूँ आपको। और जो यहाँ पे कपड़ा इधर उधर जा रहा है ना, तो यहाँ पे मैं पिन लगा ले रही हूँ। आप भी ऐसे कर लें कि पिन लगा लें तो कपड़ा सेट हो जाएगा। अभी देखें यहाँ पे सिलाई लगानी है हमें, ये इस तरीके से। ठीक है ना, पॉकेट बना, ये देखिए पॉकेट बनने का जो वो होता है ना हाथ डालने वाला हिस्सा, वो हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। अब क्या करना है, अब कटी हुई पॉकेट को इस तरीके से उठाएंगे और बाकी जो हिस्सा हमने पॉकेट का अंदर करा था उसको इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे। ठीक है ना, अब जो ये ऊपर के तीनों पल्ले एक साथ दिख रहे हैं ना आपको, ये हमें स्टिच करना है अभी। और पिनअप कर लें आप पहले तो, ताकि कपड़ा ना भागे इधर उधर। बराबर रखेंगे बिल्कुल कपड़े को। यहाँ हमारी पॉकेट फिक्स हो रही है बिल्कुल। जितना मुंह खोला है 6 इंच का वही खुला रहेगा, बाकी सब हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। अभी देखें सिलाई चलाएंगे हम यहाँ से, मैं आपको निशान भी लगा के दिखा रही हूँ कि अभी हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि पॉकेट आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितना मार्जिन हमने पॉकेट के आगे कपड़े को दिया है ना उतना ही देंगे। यहाँ थोड़ा सा मैंने आधा इंच से ज़्यादा मार्जिन रखा है, क्योंकि सिलाई वगैरह में देने के लिए। पैंट अभी स्टिच करेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा। अब देखें जो ये निशान लगा रही हूँ ना, ये हम सिलेंगे लेकिन बाद में। ठीक है ना, सिर्फ पॉकेट तक ही अभी मैं यहाँ सिलूंगी, क्योंकि अभी मुझे ये देखिए अब बता रही हूँ, ये पॉकेट मुझे सिलना है अंदर से, इसलिए मैं नीचे का हिस्सा बाद में सिलूंगी। अभी देखिए मैं वही वाली सिलाई लगा रही हूँ जो मैंने निशान लगाए थे ना, तो पहले हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब आप चाहें तो पॉकेट को हटा के सिलाई लगा लें, और निशान लगा रखा है हमने तो आप हटा के भी सिलेंगे ना तो भी सीधी ही सिलाई आएगी। लेकिन मैं पॉकेट के साथ ही सिल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मार्किंग भी मिल रही है, तो अच्छे से सिल गया था। बस आप ये ध्यान रखें कि पॉकेट नहीं दबनी चाहिए आपकी। अब देखें इसे कैसे सिलना है। ये रुएं, इसके रुएं नहीं, रेशे निकल रहे हैं ना, इसको हमें अंडरग्राउंड दबाना है। तो सबसे पहले जैसी पॉकेट दिख रही है उसके अंदर का कपड़े को हम बाहर निकालेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आपकी जो ये एक्स्ट्रा के धागे निकल रहे हैं ये अंडरग्राउंड में सिलाई में चले जाएंगे। तो आप यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे। जैसे पहले हमने इसे ये एक इस तरीके से स्टिच कर लिया, पूरी पॉकेट जो नीचे की खुली हुई है ना, नीचे का हिस्सा, वो हम सिल लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे। ठीक है, पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे, नोक वगैरह इसकी निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। कैंची से निकाल लें या फिर और कोई नुकीली चीज़ से इसकी आप नोक निकाल लें अच्छी तरीके से। अब एक सिलाई हम इसके ऊपर चलाएंगे, तो इसको क्या है ना, सिलाई में भी ये पक्का हो जाएगा, मतलब आपकी पॉकेट को मजबूती मिल जाएगी। फ़ोन वगैरह रखेंगे ना तो कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है सिलाई खुल गई है फ़ोन गिर जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये पैक हो गया है, कोई रेशे वगैरह अब इसके नहीं दिखेंगे, मतलब उल्टी साइड भी अब नहीं दिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब जो हिस्सा बचा हुआ है ना मेरा नीचे का, ये वाला, अब हम इसको भी सिलाई लगा लेंगे। पहले हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि पॉकेट सिलना होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉकेट अटैच हो गई है, ले दे के सब यहाँ पे इतना काम हो चुका है कि पॉकेट बन गई है। अब हम इसके ऊपर दूसरा पल्ला रखेंगे, उसे ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है ना, पॉकेट लगाना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा देर समझने की देर है। यहाँ देखें पॉकेट बन गई है, पीछे का हिस्सा भी आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से बिल्कुल फ्री है हमारी पॉकेट, ये इस तरीके से। अभी देखिए आप, पीछे का पल्ला हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना है, उसमें भी रुमाली लगा ली है हमने। ठीक है ना, दोनों तरफ रुमाली हमारी लग गई है। अब हम यहाँ पे साइड की फिटिंग करेंगे इस तरीके से। साइड की फिटिंग बिल्कुल आसान है, लेकिन आप अब जोड़ने में, अब आगे पीछे का पल्ला हम जोड़ेंगे तो उसमें हो सकता है हमारी पॉकेट दब जाए। तो क्या करना है ना, हमें इसे इस तरीके से पकड़ना है और मोड़ देना है। क्यों मोड़ना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो सिलाई लगा चुके हैं ना पॉकेट को जोड़ने के लिए, तो उसी सिलाई के ऊपर ही हम यहाँ चलाएंगे। तो उससे हमें ये पता है कि कितनी सिलाई लगानी है। कहीं उस सिलाई के आप अंदर चले गए ना तो पॉकेट का शेप ख़राब हो जाएगा, हो सकता है पॉकेट भी दब जाए। तो इसीलिए हम जो सिलाई लगा चुके हैं उसी के ऊपर ही लगाएंगे और आगे के पैचे को पूरा कवर करते हुए स्टिच नीचे तक ले जाएंगे। तो हमारा ऐसे क्या है ना, पूरा पैचा ज्वाइंट हो जाएगा।
ये देखिए नीचे तक जहाँ पे लेके जाना है, मार्किंग मैंने स्टार्टिंग में ही कर ली थी, मैंने दोनों पैचों में कर ली थी। यहाँ देखिए इस तरीके से पक्का करें आप, यहाँ कॉर्नर पे एकदम जहाँ पे जेब हमारी एंड है, दोनों तरफ ऊपर नीचे एकदम आप पक्का कर लें और इसको पूरे को नीचे उतार देंगे। मतलब यहाँ पे साइड हमारा जॉइंट हो रहा है इसमें, तो जो मार्किंग आपको करके दिखाई थी उसी पे ही मैं सिलाई चला रही हूँ। मैंने एक्स्ट्रा का 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, ठीक है। आप लूजिंग रखना चाहते हो तो ज़रूर रखें, वरना 1 इंच की तो आप पक्का रखें। तो अभी देखिए इस तरीके से हो सकता है ये कपड़ा धुलने के बाद श्रिंक हो जाए, तो हमें वहाँ पे भी लूजिंग चाहिए होती है। तो अभी देखिए एक साइड का हमारा जॉइंट हो गया है। अब क्या दिखा रही हूँ मैं आपको, पॉकेट लग गई है, फिनिशिंग से लगी है, कोई कॉर्नर कुछ भी नहीं दबा है। अब ये पॉकेट अंदर से जो है ना कि हमारा थोड़ा-सा हिस्सा तो दब गया है, बेल्ट के लिए बेल्ट में दबेगा हमारा हिस्सा, तो हमें क्या करना है, इसको पहले ही हम यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे कि जब बेल्ट लगाएँगे तो ऊँचा-नीचा ना हो। देखिए लगा के सिल के दिखा रही हूँ आपको। बेल्ट के साथ बेल्ट वाले हिस्से पे हमने यहाँ पे पॉकेट को सिलाई लगा दी है ऊपर से। अब इसका दूसरा साइड भी हम सिल लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। मार्किंग देखिए दिख रही है आपको, बस जो मार्किंग है उस पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मैंने आपको बेल्ट लगा के नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो बस आपको बता रही हूँ कि नेफा फ़ोल्ड कर लें इस तरीके से। आपने पहले कोई प्लाज़ो बनाया होगा तो आई होप आपको आता होगा। तो यहाँ देखिए मैं इलास्टिक वगैरह सब डली हुई आपको दिखा रही हूँ और आगे का दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे एक लाल कलर की पट्टी जो स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी ना, वो लगाऊँगी। तो जो मार्किंग कर रखी है पहले से ही कि हमें इतना कपड़ा मोड़ना है, वो सब अभी प्रेस से मोड़ के भी दिखाऊँगी आपको। यहाँ 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसे इस तरीके से प्रेस से हम सेट कर लेंगे, ठीक है। साइडों से आधा-आधा इंच मोड़ा और बीच में फिनिशिंग दे देंगे। तो 1 इंच की चौड़ी ये पट्टी मेरी बन के तैयार होगी। इसे बस मैं यहाँ पर लगा लूँगी सिंपल तरीके से। अभी देखिए प्रेस से भी आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने इस पैंट में नीचे को फिनिशिंग दी है। पट्टी लगा लेंगे, फिर हम बता रही हूँ कि पलट के इस तरीके से और साइड की फिटिंग कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये देखिए, जो अंदर के हमने मार्जिन लिया है ना, उसको मैं इस तरीके से खोल के प्रेस कर रही हूँ। इस वजह से ही फिनिशिंग भी और आई है कि कपड़ा कुछ भी अ, वैसा नहीं दिख रहा है, मतलब कड़क-कड़क सा अंदर से के बाहर को निकल रहा हो या कुछ भी। फिलहाल देखिए प्रेस से फिनिशिंग दे दी हमने, अब देखिए फाइनल यहाँ पे बन के ये तैयार हुई है। एकदम पतली-दुबली, इसने मतलब ऐसा लग रहा है ना कि स्मॉल या मीडियम साइज़ की है, लेकिन ये एक्सेल साइज़ की पैंट है जो कि मैंने आपको पहन के दिखाई है। देखिए बनने के बाद कितनी अच्छी ये लग रही है और इसकी परफेक्ट लेंथ आई थी 37 इंच। वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा हो ना तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो देखिए कितनी परफेक्ट ये बन के तैयार हुई है, कितनी अच्छी फिटिंग इसकी आई है। बस आप इस फिटिंग के साथ पालती मार के नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए आपको पहले से बता रही हूँ। और मिलती हूँ आपसे कुछ नए वीडियो में, कुछ नया लेके, कुछ आप देखना चाहते हो तो ज़रूर बताएँ और इसकी कुर्ती का वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।